बेसिकली ये है कि जैसा आपने बोला कि पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि ये लोग खुद डिफेंसिव मोड में है कि आज आज बता रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम एक्सप्रेशन में भी थोड़े से प्रावधान होने चाहिए, उसमें भी लिमिटेशन होनी चाहिए। जो जो पहले हम पर 5 साल पहले हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी बोलो क्या दिक्कत है, आपको नहीं सुनना मत सुनो, ये उनकी दलील होती थी। राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं उनकी आपको वही दलील। बोल रहा था, ये मैं आपको वही बोल रहा था दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ टर्न जो 2014-15 में जो हो रहा था जेएनयू के मुद्दे पे। तो अभी जो इस किताब के मुद्दे पे हो रहा है, देयर इज अ रिवर्स डिस्कोर्स दैट इज हैपनिंग। भी मेरे हिसाब से वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन जितना भी हिस्ट्री गया है हमारा पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज। बिकॉज जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, वी वर प्रोबेबली वन ऑफ द वीकेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, बिकॉज सब अपना अपना देश चाह रहे थे, वेदर यू टॉक अबाउट द खालिस्तान मूवमेंट और वेदर यू टॉक अबाउट क्या बोलते हैं दिस नागालैंड मूवमेंट, या फिर अभी तक जो चल रहा है सबसे ज्यादा द कश्मीर मूवमेंट, या फिर साउथ इंडिया में द द्रविडियन मूवमेंट। ठीक है, तो देयर वाज दिस फियर, आप बोल रहे थे ना, व्हाई इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ फियर टू फेस द ट्रूथ, because somehow there was an understanding, or there was some sort of a conception in our mind that we are probably a very weak nation, and if we do not go by the policy of appeasement, okay, so we would not be able to stay as one nation. तो जिस वजह से स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू, ठीक है, टिल अप टू आई वुड से prior to till up to VP Singh, ठीक है, not I will not say PV Narasimha Rao, up to VP Singh there was some sort of an appeasement policy that took place. Things started changing from PV Narasimha Rao. जब PV Narasimha जी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, he was the first non-Congress prime minister. So we need to talk about this dynastic politics here also. वो फर्स्ट नॉन गांधी थे who was probably the chief of Congress, and he became the prime minister of India. Somehow Congress had issues with him, but आज तक माना जाता है उन्होंने जो चेंजेस लाए थे वो काफी बेनिफिशियल था हमारे लिए। ऐसा भी कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, बट उनका इनिशिएशन जो था वो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। ठीक है, सो वो सब डायनेस्टिक ourselves as a very weak nation. But अभी क्या है, there is some sort of a left leaning philosophy में we come across an author called Hegel, ठीक है, तो हेगेलियन थॉट प्रोसेस क्या बोलता है, ही टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल डायलेक्टिक। ठीक है, वो बोलता है आवर एग्जिस्टेंस इज इन सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो फॉर एनी सोसाइटी टू प्रोग्रेस, जो स्टैटिक सोसाइटी है, मैं एकदम सिंपल में समझा रहा हूँ, जो अभी का जो सोसाइटी है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द थीसिस, द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम। तो इसका अगर हमें इससे अगर हमें प्रोग्रेस करना है, तो वी नीड टू ब्रिंग इन एन एंटी थीसिस। तो ये थीसिस और एंटीथीसिस का जब इंटरेक्शन होगा, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ सिंथेसिस, और ये फेज जब होगा, दैट विल बी वन ऑफ दोस फेजेस व्हिच विल बी अ फेज ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आई थिंक हमारा जो अभी फेज है, we are going through a similar phase in our historical context. Either we'll make our nation or we will break our nation, but we will have a different society at the end of the day. We will have a synthesis out of this thesis and antithesis. ठीक है, तो इस वजह से आप देख रहे हैं इतना ज्यादा पोलराइजेशन है, वेदर आप लेफ्ट लीनिंग का बोले या फिर आप राइट लीनिंग का बोले, आइडियोलॉजी का बोले। और आप जो बोल रहे हैं, आई हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द पीपल हु आर इन द लेफ्ट। ठीक है, आई डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, आई डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है दैट अभी का जो लेफ्ट है, इट्स अ वेरी एलीट लेफ्ट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया का जो लेफ्ट है, इट इज नॉट, I would say India में a proper leftist movement is more towards Ambedkar. ठीक है, जो अम्बेडकराइट जो अपने आप को बोलते हैं, they are more left leaning. वो हमारे this thing मतलब हमारे क्या बोलते हैं, there is a मूल निवासी movement। ठीक है, एक बेसिकली इसको अगर हम कहा भारत जाता में है मूल रहते हैं तो निवासी भारत movement। की I बात think करेंगे, है ना, मतलब भारत में ही रहते हैं तो exactly, हम। ठीक हाँ, है, तो ये मूवमेंट जो है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, इट इज अ मोर
homegrown movement, ठीक है, and it makes more sense as compared to the movement that is happening now, the left-leaning movement that who think their gods are Lenin and Marx and Stalin. It doesn't work because they were never part of our society. हमारे यहाँ का realities अलग है, हम उनसे borrow नहीं कर सकते. because अगर आप जैसे आप reasonable restrictions की बात कर रहे हैं, तो I will tell you why I'm against this banning or withdrawal of this book. because जब कम्युनिस्ट रशिया में जब योसेफ स्टालिन वाज इन पावर, तो उनका एक सिस्टम हुआ करता था. इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ लेनिन, ठीक है. तो उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था लेबर कैंप्स का. तो लेबर कैंप्स को वो लोग बोलते थे गुलाग्स, ठीक है. तो अगर आप पढ़ के देखें गुलाग्स के बारे में, दे वर वन ऑफ द हार्शेस्ट पनिशमेंट्स दैट एनी ट्रेटर ऑफ द स्टेट कुड गेट, ठीक है. मतलब वो लेबर कैंप, इट वाज एज गुड एज स्लेवरी. तो इट हैड पीक्ड. सबसे ज्यादा जो प्रिजनर्स थे गुलाग्स में, वो सबसे ज्यादा थे स्टालिन के टाइम में, ठीक है. और कहा जाता है दैट सोवियत रशिया जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, नॉट यूनाइटेड, सॉरी, सोवियत रशिया जो था, जो सोवियत यूनियन था, at during the time of Stalin was at its peak, मतलब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के पीक में था, ठीक है. जब बाद में सोवियत रशिया इट ब्रोक अप, ठीक है, अंडर दिस क्या बोलते हैं, मिखेल गोर्बाचोव. उन्होंने 2 पॉलिसीज लाए, पेरिस्ट्रोइका एंड और एक था ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, ठीक है. इनके बाद सोवियत रशिया टूट गया बिकॉज उन्होंने अपना ओपन मार्केट पॉलिसीज लाया, सब कुछ लाया. दैट वाज अ फेज ऑफ a lot of upheaval inside the Soviet society as well. I think hamara bhi, we are going through a phase where a drastic shift is changing, a drastic shift is taking place. And mere liye ye jo movement hai, I would go more towards Ambedkar rather than going towards someone like Lenin or Marx, because वो लोग यहाँ के नहीं थे. They never understood the realities here. अभी के जो so called that left leaning liberals है, who are calling for so called reasonable restrictions on the freedom of speech, they are just elites. They are not left leaning or so called liberals and who talk about human rights and stuff. They are not people like that. They are just elites who are trying to save their ground. मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूँ, ठीक है, कि जैसे अभी जो बात कर रहे हैं, जो हम पहले भी कहते हैं, जो हमारी विचारधारा. जी, आपकी बात, बस मैं एक बार अपनी बात कह देता हूँ. हम बिल्कुल. तो जो बात हम पहले भी कहते हैं कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में, वो अब भी मैं बिलीव करता हूँ. लेकिन एक बुक को जो आपने पढ़ा तक नहीं है, ठीक है, आपने जो पढ़ा तक नहीं है, एग्जैक्टली वही क्या वही है दैट आपने पढ़ा नहीं, क्या डॉक्यूमेंटेड है, किताब पढ़ा नहीं क्या तो गया है, you cannot आपने इसको हेट स्पीच डिक्लेयर कर दिया. आपने इसको हेट स्पीच डिक्लेयर कर दिया. इसका एक जवाब है कि 90s का एक दशक होता था जब एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकली अछूत, अनटचेबल माना जाता था. वो माइंडसेट अभी भी है. इनको बुक से ज्यादा बुक के पीछे कौन लोग हैं उनके आने से प्रॉब्लम होगी. एग्जैक्टली. दूसरी बात, दूसरी बात क्या हुई, it's just like ये totally anti government है. it's nothing to do with it's nothing about ideology. ये ideology के बारे में है ही नहीं. ये debate is दूसरी बात है कि सुभजीत ने जो हिगेलियन कॉन्सेप्ट थीसिस एंटीथीसिस का बात किया था, वो डिफरेंस इन आइडियोलॉजी की बात हम वहां तक स्वीकार कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर स्पेस देना चाहिए. अब एंटीथीसिस तभी आएगा जब थीसिस उसको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है. आप यहाँ पे तो सीधा नकार दे रहे हैं कि जैसे अभी और आज की नहीं, बहुत पहले की बात है कि 90s के दशक में पॉलिटिकल अनटचेबल्स थे. अभी जब पॉलिटिकली इरेलेवेंट हो गए तो अभी इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म की बात अभी हो रही है. जैसे हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे कि एक एग्जांपल है नसरुद्दीन शाह, ठीक है. उन्होंने स्पेस ही नहीं दिया, दूसरे लोगों को सीधा नकार दिया. एंटीथीसिस को ये लोग आने ही नहीं देना चाहते. और एंटीथीसिस की बात यह है कि एंटीथीसिस जो होता है, जो सिंथेसिस होता है, वो सोशल इंपावरमेंट के लिए होता है. एक नेशनल और सोशल इंपावरमेंट के लिए जरूरी है. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना बहुत जरूरी है और चाहिए भी चाहिए, ठीक है. लेकिन जो सिचुएशन
अभी हम फेस कर रहे हैं इंडिया में या फिर अराउंड द वर्ल्ड जो हम फेस कर रहे हैं, एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात नहीं है। अभी हम एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हम नकार नहीं सकते कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन बढ़ रहे हैं, एलैबोरेट करिए आप थोड़ा सा, मतलब जिसमें एक तरफ यहाँ पे इंडियन कल्चर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अरबिक कल्चर की बात हो रही है, और इसको नकारा नहीं जा सकता है कि जो सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द अदर जो सिविलाइजेशन है जो हम पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, वो तो बहुत पुराना उनके गजवाई हिंद का कॉन्सेप्ट है, जिसको नकार ही नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और इस फैक्ट को हम नकार नहीं सकते। तो अब बात सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की नहीं रह गई है, अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। और जब सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, जब रूट ही खत्म हो जाएगा, तो फिर सोशल ऑर्डर, थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस, ये सब की बात जायज रही नहीं जाएगी। तो हम अभी उस दौर में पहुंच चुके हैं कि हम इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंडी कल्चर की बात हम करते हैं तो हम कोई हिंदू कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जैन कल्चर की बात या पारसी कल्चर की बात नहीं कर रहे, हम इंडी कल्चर की बात कर रहे हैं, हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। उस चीज में आपके ऊपर कॉम्युनल और इंटॉलरेंट होने का ठप्पा आप पे लग जाएगा, राइट? क्योंकि दिमाग में है कि यहाँ पे अरबिक सिविलाइजेशन और अरबिक कल्चर को लाना है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से बहुत आगे हम लोग उठ चुके हैं। और ये जो बुक का बैन है, उसी प्रोसेस का एक छोटा सा ही हिस्सा इसको बोल लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक सही चीज ये हुआ है कि अभी इस चीज पे हम एटलीस्ट बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया लोग इस पे बात कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले हुआ था, इस पे कोई बात भी करने को तैयार नहीं था, एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस था। अरे हम अगर अपने हम पब्लिक फोरम पे अगर इस तरीके की बात कर दिए जो कि एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, तो हमें तो अछूत मान लिया जाएगा, हमें तो निकाल बाहर कर दिया जाएगा कि ये तो जो आपका इंटेलेक्चुअल कल्चर है उससे तो आप मेल ही नहीं खाते। जो सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को जो एक्चुअली जो वो एलीट है, एलिटिस्ट माइंडसेट वाले, वो समझते ही नहीं है कि इंटेलेक्चुअल दूसरे साइड से भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिर्फ उनके पास नहीं है, दूसरे के पास भी हो सकता है। इस चीज को ये लोग स्पेस ही नहीं देना चाहते, और आज भी नहीं देना चाहते। आपने एक बड़ी बात बोली कि सिर्फ जी शुभजीत, मैं आपसे बात करूंगा अभी, बस एक बार मैं अपने पॉइंट को एक बार क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे आपकी तरफ। तो आपने बड़ी बात कही कि ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल बात से ऊपर निकल चुकी है, अब एक सिविलाइजेशन को थोपने की बात हो रही है, ठीक है, खत्म करने की बात हो रही है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम विक्टिम हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय है जो कहती है कि हम विक्टिम है इस देश में, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी इनके जो पूरा का पूरा इनका गैंग है, गैंग मतलब कह लिया जाए कि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, मीडिया आती है, पॉलिटिशियंस आते हैं, और जो अपॉलिटिकल युवा है, अपॉलिटिकल युवा मतलब जो नूब्स कह लीजिए आप नॉर्मल टर्म में, वो सबसे बड़े टारगेट होते हैं इनके। ये बहुत जल्दी इनको ये अपने तरफ खींच पाते हैं। तो ये इनका एक पूरा का पूरा जो गैंग बैठा हुआ है, ये इस तरीके से काम करता है कि आप एक दिन मतलब विक्टिम साबित करना है, पहले आप ऑप्रेस करोगे और फिर पहले आप ऑप्रेसर बनोगे, फिर खुद अपने आप को ऑप्रेस दिखाओगे कि मैं ही ऑप्रेस्ड हूं। अब खुद ऑप्रेस करके मतलब एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद जैसे दिल्ली के दंगे, आपको दिल्ली के दंगों को ले लीजिए कि दिल्ली के दंगों में क्या हुआ कि आपने दंगा किया, जिस तरह की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो कहते हैं कि भाई हम पुलिस की रिपोर्ट नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का न्याय आएगा तो वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, तो किसको मानते हैं भाई? खैर वो बात अलग बात है। पुलिस की जो फिलहाल अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें यही सामने आ रहा है कि एक बहुत वेल प्लान तरीके से इस दंगे को अंजाम दिया गया था। ताहिर हुसैन का नाम सामने आया, या फिर कई महीनों से जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हो गई, या फिर इस तरीके से किस तरीके से लगातार महीनों भर से एक बहुत अच्छे मजबूत प्लानिंग की गई थी, उसके बाद ये हुआ, और सारा इन लोगों ने पिन पॉइंट कर दिया कि ये हिंदुओं ने दंगा कराया है, ये हिंदुओं ने एक्चुअली प्रोपेगेंडा का एक सिंपल बेसिक सा रूल है कि टेल ए ट्रूथ फॉर द 100 टाइम्स, टेल ए लाई फॉर द 100 टाइम्स, इट विल बिकम ट्रूथ। ठीक है, और यही बेसिक जो फॉर्मूला है ये लोग वर्षों से अपनाते आ रहे हैं, वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। एक झूठ को 100 बार बोलेंगे, ठीक है, और सिर्फ बोलेंगे नहीं, बहुत तरीके से आप पे थोप देंगे
मीडिया के माध्यम से आपको थोप देंगे, बुक के माध्यम से आपको थोप देंगे, क्लासरूम में आप पे थोपेंगे, कॉफी हाउस में आप पे थोपेंगे, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन छोटी-छोटी जगहों पे जहाँ से इंटेलिजेंसिया या स्कॉलरशिप डेवलप होती हैं, उन जगह पे ये बैठे हुए हैं। इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। सबसे पहली बात है। और एक झूठ को आप पे 100 बार थोपेंगे और आपको मजबूर कर देंगे मानने के लिए कि नहीं, आप जो सोच रहे थे वो गलत था, सही ये है। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनका एक जो आज से 150 साल पहले जब फिर मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, मैं उसको रेफर करना चाहता हूँ। जब इन्होंने बोला था कि हम मॉडरेटर पैदा करेंगे, तो बोले किस तरीके का मॉडरेटर? एक सवाल था कि किस तरीके का मॉडरेटर? बोले ऐसा मॉडरेटर जो अपने ही कल्चर को इंफीरियर और दूसरे कल्चर को सुपीरियर मान के, ठीक है ना, अपना ही गड्ढा खोदेंगे। अरे आज भी हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये शुभजीत, पहले मिशनरीज थे, अभी हम दूसरे चीज पे वो अलग चीज है, उसमें हम लोग बाद में बात कर सकते हैं कि मिशनरीज भी अभी इन्वायरमेंट कैसा और कितने खतरनाक तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी मेन स्ट्रीमिंग उसको नहीं किया गया है, तो हम उस चीज पे एक्चुअली पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का भी नहीं हो पाया है इतना कि वो पॉलिटिकल चैलेंज कर पाए आपको। तो हम लोगों ने आंख मूंदा हुआ है। लेकिन चूंकि इन लोगों ने डायरेक्ट आपको हमें पॉलिटिकल चैलेंज करना शुरू कर दिया, तब इस चीज के बारे में हम लोग अभी जाग रहे हैं धीरे-धीरे। अभी भी आंखें खुलनी बाकी है। धीरे-धीरे हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। तो शुभजीत रिस्पॉन्स दीजिए आप। बड़ा हाँ। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं, ओके। लगा तो भाई आप रिस्पॉन्स नहीं, मैं एक्चुअली कुछ पॉइंट्स हैं जो साकेत जी ने मेंशन किया था, तो मैं उनको मतलब आई डोंट एग्री टू देम। जैसे आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो बात की, मे बी यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो आइडिया था वो वैलिड था। ये जो गजवाए हिंद का जो आइडिया आप जो बोल रहे हैं, ये आई डाउट दैट यू नो एक एवरेज मुस्लिम person will probably know about this idea, गजवाए हिंद वाला आइडिया। ठीक है, लाइक हाँ, लाइक आई वुड अग्री उनका जो रिलीजियस 30 सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, ठीक। मतलब आप वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो मैं उसको काउंटर करना चाह रहा था। मुझे लगता नहीं यू नो एक एवरेज मुस्लिम पर्सन जो है उसको ये मतलब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से कुछ मतलब है, उसको मतलब गजवाए हिंद के बारे में शायद पता भी नहीं होगा। ठीक है, उसको मतलब इस्लाम इज अ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एज कम्पेयर टू यू नो हिंदुइज्म। बहुत सेक्ट है, वी हैव अ डिफरेंट वेज ऑफ यू नो प्रोफेसिंग द रिलीजन। ठीक है, इसलिए मतलब आप ऋग्वेद उठा के देखें तो यू नो मेरा एक फेवरेट सेइंग है, यू नो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है, मतलब कुछ भी करो यू आर वर्शिपिंग दैट वन सुप्रीम बीइंग। सो यू नो इट डजंट मैटर आप उनको अल्लाह बुलाएं, यू नो जीसस क्राइस्ट बुलाएं, कुछ भी बुलाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो प्लूरल आइडिया जो है यू नो इंडियन सोसाइटी में, इस वजह से आई थिंक इंडियन मुस्लिम जो है, सो कॉल्ड मुस्लिम जो है, उसको ये गजवाए हिंद से कुछ मतलब नहीं है। बट हाँ, अभी जैसे आप देखिए, ये जो हमने सोसाइटी में एक अदरिंग इफेक्ट जो क्रिएट किया है, वी मेक एन इंडियन मुस्लिम रियलाइज दैट यू नो दे आर मुस्लिम। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है, ये पोलराइजेशन के वजह से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेट होंगे। ठीक है, मोटिवेट होके उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटलिस्ट हो जाएंगे। हाँ, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और इस वजह से आप ये विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है, ये आप लेके आए। मुझे भी लगता है यू नो हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स है, इनको अपना ये विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है, इसको यू नो बंद करना बहुत जरूरी है। मतलब इसको अगर इंडियन मुस्लिम्स अगर अपना विक्टिमहुड नैरेटिव को अगर पीछे नहीं रखते हैं, तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज हर टाइम रहेगा विक्टिमहुड विक्टिमहुड विक्टिमहुड, तो इस वजह से एक ये इंफीरियरिटी बेसिकली कॉम्प्लेक्स आम रहेगा। लोग करते भी नहीं है। मुझे लगता है कि आम लोग विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करते हैं। ये बड़े नहीं, जो वो लॉबी में बैठे हुए हाँ लोग हैं, वही बड़े, हाँ। हाँ मैं वही आ रहा हूँ। मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ एन एलीट नॉन एलीट प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो इंटेलिजेंसिया जो बैठा हुआ है, उनको एक कंफर्ट लेवल है किसी चीज से, एक कंफर्ट लेवल है, एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स से एक कंफर्ट लेवल है। तो जिस वजह से वो नहीं चाहते कि चेंज आए, अगर रिफॉर्म आए तो उनका जो एक ग्राउंड है, दे विल लूज दैट ग्राउंड। ठीक है, तो जिस वजह से आई थिंक
यू नो ये बहुत ज्यादा जो पुश आ रहा है इसी वजह से आ रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट द डिस्कोर्स टू चेंज. अगर डिस्कोर्स चेंज होता है देन दे टेंड टू बिकम इररिलेवेंट. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ एलीट नॉन एलीट डिस्कोर्स. और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का डिस्कोर्स है ही नहीं. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का डिस्कोर्स मेरे लिए आई थिंक इट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल. ये क्रिएटेड डिस्कोर्स है. यू नो जैसे हिंदुओं को डराओ तो मतलब इनको आदरिंग करेंगे, तो ये इट बिल्ड्स अप. certain parties get political gain out of it. यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरे हिसाब से ये एलीट नॉन एलीट का प्रॉब्लम है. एंड सर्टेन एलिट्स जो अभी सर्टेन पोजीशंस में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते दैट उनका जो रिलेवेंस है वो कम हो. तो जिस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं जब तक हो सके जितना भी पुश ओवर कर सके करते रहे. तो वही पॉइंट है. अभी आप आगे लेके जा सकते हैं कॉन्वर्सेशन. जी, मेरा क्या कहना है कि जैसे आपने कहा कि गज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट या फिर जो आम लोगों तक नहीं है या फिर वो एलीट तक ही, मतलब जो एलीट नॉन एलीट की बात कर रहे हैं आप. एक और बात आपने कही कि ये एक मुसलमानों को लिए ऐसा बनाया गया, उनको एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन मतलब कराया गया, उनको ये याद दिलाया गया कि तुम एक मुसलमान हो भारत में. ठीक है, ऐसा. हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? आपका कट वॉइस कट रहा था. अच्छा, अब आ रही है? हाँ अब ठीक अभी है. आ रही है. कैन यू प्लीज रिपीट इट बिकॉज आई मिस्ड इट. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि देखिए, आपने कहा जैसे कि अभी भी मुसलमानों को भारत में एक ऐसा बनाया गया, ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि जहाँ पे मुसलमानों को ये बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो. ठीक है ना, उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम भारत में मुसलमान हो. तो सावरकर ने एक बात कही थी, मतलब उसको थोड़ा सा एक लोगों जैसे वायर वाले या फिर जो इस टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा वो करके चलाते हैं, थोड़ा सा गलत तरीके से पेश करके चलाते हैं. तो उनका कहना था कि जब तक तुम भारतीय हो, मैं भारतीय हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मुसलमान बनोगे मुझे भी हिंदू बनना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कहना कि मुसलमानों को याद दिलाया जाता है, आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है. नहीं ये देखिए शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज की? हो सकता है ये शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज की, किसके वजह से हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ा? इसकी शुरुआत जो हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है ये ना हिंदू ने किया है ना मुसलमान ने किया है. मैं बोलूंगा हमारे जो कॉलोनाइजर्स थे, जो साकेत जी बोल रहे थे, ही हैड राइटली पॉइंटेड आउट दैट उन्होंने मैक्स मिलर को अपॉइंट किया टू क्रिएट दिस मॉडरेटर्स हमारे अपने गड्ढे खोदने के लिए. ठीक है, ताकि हम अपने गड्ढे खोद दे. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेंसस. ठीक है, कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड जो सेंसस जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो था फर्स्ट डिवीजन दैट हैपेंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वो अगर नहीं होता शायद हम इतना अवेयर नहीं होते. मुश्किल हमारा ये जो टू नेशन थ्योरी का जो रूट है ये भी समहाउ ये कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड जो सेंसस आता है हमारा उसी के ऊपर है. ठीक है, तो मतलब हम लोग समहाउ अवेयर हो जाते हैं. ठीक है, हाँ एंड नॉट दैट हम अवेयर होते हैं, हमें अवेयर कराया जाता है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस दैट आप हिंदू हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, या आप मुसलमानों को देखिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है. हमें कभी भी ये नहीं कहा जाता दैट हम सब एक कौम के हैं. हमारा मजहब अलग हो सकता है पर हम एक कौम के हैं, हमें ये नहीं कहा जाता. ठीक है, हमें कहा जाता है आपका मजहब ये है, आपका कौम ये है. ठीक है, ये वो फलाना ढिंगाना. तो जिस वजह से एक बार हमारा पार्टीशन हो चुका है 1947 को. आगे हमें ऐसा टाइप का पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए ताकि हम एक पार्टीशन की तरफ जाएं.